दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल में थप 3 जने में कोरोना पुष्टि। अभी तकले संक्रमित की संख्या 57 पुगल। सत्तारूढ़ दल नेकपा सचिवालय बैठक आज बैठ रहल। पार्टी भीतर खड़ा भइल विवाद सल्टाव के कसरत। ऋण के ब्याज दर में 2% छूट देवे खातिर राष्ट्र बैंक के निर्देशन। किस्ता के हक में कोनो भी थप शुल्क हर्जना ले से मनाही। फ्रांस में जारी लॉकडाउन आए वाला मई 11 से कमजोर बनी। सार्वजनिक यातायात विद्यालय में मास्क के प्रयोग अनिवार्य। कोरोना के कारण फ्रेंच लीग 1 रद्द। फीफा के स्वास्थ्य विभाग प्रमुख द्वारा अन्य लीग सब भी रद्द करे के सुझाव। अब पूरा समाचार। नेपाल में थप 3 जने में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। आज 3 जने संक्रमित भइला बाद नेपाल में कुल संक्रमित के संख्या 57 पुगल हुए। राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु में भइल नमूना परीक्षण में 12 के 2 जने या पर्सा के 1 जने में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भइल हुए। संक्रमित में से 16 जने ठीक होके घर लौट चुकल बाटे। संक्रमित होके वाला में 12 के जितपुर सिमरा नगरपालिका के 43 वर्ष के आ सिमरौनगढ़ के 31 वर्ष के पुरुष बाटे लोग। वैसे ही दोसर संक्रमित पर्सा के वीरगंज 2 छपकैया के 46 वर्ष के पुरुष हवन। तीनों जने दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल होकर घर लौट रहे लोग। इतवार के भी वीरगंज के 2 जने व्यक्ति में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल रहे। वीरगंज 16 के 1 जने दिल्ली के धार्मिक सभा में शामिल भइल रहे। उ सबके संपर्क में आयल सबके खोजी करे के क्रम में छपकैया के 46 वर्ष के पुरुष के सिद्धार्थ मावी के क्वारंटाइन में राखल गए रहे। उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आयल हुए। वैसे ही 12 के संक्रमित भी जमाती के संपर्क में आयल रहलन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भेंटवार्ता कैले बानी। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में आज सवेरे भइल भेंट में संसद के बजेट अधिवेशन बोलावे के विषय में छलफल भइल सभामुख के सचिवालय जनौलक हुए। नियमित अवस्था में संसद बजेट अधिवेशन काल्हुआ आज शुरू होके पड़े के भइला पर भी कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण खातिर सरकार से जारी कैल गई लॉकडाउन के कारण अभी भी निश्चित नहीं होके सकल। जेठ 15 गते बजेट ल्यावे के पड़े के भइला से भी वैशाख 25 तक लॉकडाउन घोषणा भइला से बजेट अनिश्चित बनल बा। संसद से ही बजेट ल्यावे के संभावना के विषय में प्रधानमंत्री या सभामुख बीच छलफल भइल बताओल गइल बा। सत्तारूढ़ दल नेकपा आज 5 बजे सचिवालय बैठक बोलौले बा। पिछला समय पार्टी में खड़ा भइल विवाद बारे छलफल करे खातिर नेकपा सचिवालय बैठक आज सजिया 5 बजे बैठक के तय भइल हा। अध्यादेश आ सरकार के कार्यशैली के कारण पार्टी नेतृत्व बीच विवाद बढ़ रहल समय दुनू अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल बीच काल्हु प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में भेंटवार्ता भइल रहे। पार्टी में खड़ा भइल विवाद कैसे सल्टाव के बारे दुनू अध्यक्ष बीच करीब 2 घंटा छलफल भइल रहे। छलफल में अध्यक्ष दाहाल विवाद समाधान खातिर सचिवालय आ स्थायी कमेटी बैठक बोलावेला सुझाव देहले रहनी त प्रधानमंत्री ओली विवाद दुनू अध्यक्ष बीच के सहमति से समाधान कर सके के धारणा रखले रहनी। हेटौड़ा के वन विज्ञान अध्ययन संस्थान के एक प्राध्यापक कोरोना वायरस निर्मूल करे खातिर दवाई तैयार कैल दावी कैले बानी। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत के हेटौड़ा स्थित वन विज्ञान अध्ययन संस्थान के प्राध्यापक डॉक्टर ललित कुमार दास विभिन्न जड़ीबूटी के सम्मिश्रण से कोरोना वायरस विरुद्ध के दवाई निर्माण कैल दावी कैलन। डॉक्टर दास करीब 25 दिन से अपन प्रयोगशाला में कुछ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी आ इंजीमेटिक एक्शन भइल प्लांट लेके शोध करके उ दवाई तैयार कैल जानकारी देहने। संस्थान के प्रयोगशाला में एकर थप परीक्षण खातिर चाहे वाला सुविधा ना भइल बताओ डॉक्टर दास सरकार वाला से सहयोग के आह्वान समेत कैले बानी। चीन, जर्मनी, अमेरिका, बेलायत, फ्रांस आ कनाडा लगायत के दर्जनों देश में कोरोना के इलाज पद्धति या दवाई के खोजी हो रहल बाटे, लेकिन सफलता हासिल ना भइल अवस्था में नेपाल के वैज्ञानिक से तैयार कैली दवाई के थप परीक्षण होखे के बाकी बा। भोजपुरी समाचार में अब खातिर छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। झापा के चाराली स्थित नेपाली सेना के नया श्रीनाथ गणकालु नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होखी त सब व्यवस्थापन बारे प्रदर्शनी कैले बाटे।
कोविड-19 के संक्रमण के कारण केकरो मृत्यु होखी त सबके कैसे व्यवस्थित रूप में व्यवस्थापन करे के विषय में स्थलगत रूप में प्रदर्शनी कैले रहे। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मृत्यु बाद बाकी केहू के भी संक्रमण ना होखो कहे वाला उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन से तैयार कैल मापदंड मुताबिक सब व्यवस्थापन खातिर प्रदेश आ स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि सब बीच पूर्व तैयारी के बारे में अभ्यास कैल नया श्रीनाथगढ़ के डाक्टर शुभम श्रेष्ठ जानकारी देने। WHO ले चाहिँ के भन्छ कोरोना भाइरसको लागेको व्यक्तिहरूलाई भन्दाखेरि उनीहरूलाई इन्सिनरेसन भनेको उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा जलाउनु नै सबभन्दा उपयुक्त मान्छ। सोको लागि पशुपति आर्यघाटमा चाहिँ जलाउने ठाउँ राखिएको छ, तर त्यो बाहेक अरूमा त्यस्तो सोफिस्टिकेटेड जलाउने ठाउँ छैन, तर प्राय उसमा जलाउँदा फेरि पनि मिल्छ। प्रदर्शनी में पूर्व तैयारी अभ्यास में के साथ लॉकडाउन के कारण भारत के विभिन्न स्थान से नेपाल आवे के चाहल नेपाली सबके नेपाल प्रवेश करावला से ओकर कैसे व्यवस्थापन करे के समेत गण अभ्यास सहित के प्रदर्शनी कैले रहे। देश भर के मौसम आज भी देश भर के कुछ स्थान में पानी परे के संभावना रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। पश्चिमी वायु या स्थानीय वायु के प्रभाव पूर्वी क्षेत्रीय लगे बनल न्यून चापीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मौसम बदली होके जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। वैसे बंगाल के खाड़ी या अरब सागर से समेत जलवाष्प युक्त हवा नेपाल प्रवेश कैल विभाग जनौले बा। अभी देश के पश्चिमी भूभाग लगायत पहाड़ी क्षेत्र में सामान्य बदली होके पश्चिम के एक दो स्थान में मेघगर्जना तड़का सहित हल्का वर्षा हो रहा मौसमविद बतौले बा। आज दोपहर देशभर सामान्य बदली रह के पश्चिम के कुछ स्थान में मेघगर्जन तड़का सहित हल्का वर्षा के संभावना रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। वैसे आज रात में भी देशभर सामान्य बदली रह के मध्य पूर्व के कुछ स्थान में तथा पश्चिम के एक दो स्थान में मेघगर्जना तड़का और पत्थर हानि पानी सहित हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना रहल विभाग जनौले बा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण विद्यालय तह के कक्षा संचालन में कुछ विलम्ब भइला से विद्यार्थी कक्षा छोड़ के दर बढ़ सके के चिंता शिक्षा विज्ञ सब देखौले बाटे। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण वैशाख 2 से 15 गते तकले होखे वाला विद्यार्थी भर्ना अभियान अवरुद्ध भइला के साथे ऑनलाइन कक्षा सब भी विद्यार्थी के पहुंच में पुगे के कठिन देखला बाद विद्यालय जाए वाला उमेर समूह के बहुते बाल बालिका विद्यालय बाहर रह सके के आकलन कैल गेल बाटे। लॉकडाउन के समय विद्यालय आ शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी से संपर्क में रहे पड़े के कक्षा संचालन होखे ना सकल अवस्था में भी प्रविधि मार्फत विद्यार्थी के सिकाई के निरंतरता देवे पड़े के जरूरी रहल शिक्षा संबंध व्यक्ति सब देखाव के बाटे लोग। एमे स्थानीय सरकार आ अभिभावक के भी समन्वयकारी भूमिका होखे पड़े के जनावत गइल बाटे। अपन व्यापार व्यवसाय या पेशा पुराने अवस्था में संचालन आवे के वातावरण ना बने तकले गांव पुगल नागरिक शहर में आवे ना सकला से बाल बालिका के पठन पाठन के प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करे के विश्लेषण कैल गइल बाटे। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण शहरी क्षेत्र में बसोबास करे वाला करीब 40% जनता गांव में पुगल बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल के केंद्रीय बैंक कोविड-19 से ऋणी में पड़ल असर कम करे खातिर ब्याज दर में 2% छूट देवे खातिर बैंक तथा वित्तीय संस्था के निर्देशन देहले बाटे। नेपाल राष्ट्र बैंक मंगर के सूचना जारी करत कोरोना से प्रभावित व्यवसाय के बीतल चैत अंतिम तक कायम ब्याज में छूट देवे खातिर निर्देशन देहले बा। सभी कर्जा प्रवाह कैल बैंक तथा वित्तीय संस्था द्वारा ब्याज 2% से कम करे के आर्थिक वर्ष 2076-77 के चौथा त्रैमास के ब्याज रकम गणना कैल जाए। खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरण, गैस उत्पादन तथा बिक्री वितरण, इंटरनेट सेवा प्रदायक, दूरसंचार सेवा प्रदायक, टेलीविजन सेवा प्रदायक, सुर्ती तथा मदिराजन्य उद्योग संचालन में रहल जल विद्युत आयोजना के हक में ये व्यवस्था लागू ना हो सके के बैंक जनौले बा। वही लेखा बैंक वैशाख तथा जेठ में असूल करे पड़े वाला मासिक और त्रिमासिक किस्ता के भुगतानी आवेला आषाढ़ अंतिम तकले होके के व्यवस्था मिलावे खातिर भी बैंक तथा वित्तीय संस्था के निर्देशन देहले बा। ऐसन किस्ता के हक में कोनो भी थप शुल्क हर्जाना लेवे ना मिली कह के निर्देशन में उल्लेख कैल गई बाटे। वही लेखा लॉकडाउन के अवधि में भुगतानी करे वाला संपूर्ण चालू पूंजी प्रकृति के अल्पकालीन कर्जा के सवा आ ब्याज के भुगतानी अवधि 60 दिन तक थप कर सके के बैंक जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। अब खेलकूद समाचार।
कोरोना भाइरस महामारी के कारण फ्रांस के शीर्ष डिवीजन लीग फुटबल लीग 1 रद्द भइल बाटे। फ्रांस सरकार लॉकडाउन के अवधि बढ़ौला बाद लीग 1 आ लीग 2 के खेल ना हो सके के निश्चित भइल बा। प्रधानमंत्री एडवार्ड फिलिप लॉकडाउन के समय में मई 11 तारीख तक ले बढ़ाव के घोषणा कैले बाड़न। ये निर्णय संगे ही अब लीग शुरू होके के संभावना नहीं के। यूरोपीय लीग फुटबॉल के सर्वोच्च निकाय UEFA में मई के 25 तारीख तक ले लीग के डेडलाइन देले रहे, लेकिन सरकार के लॉकडाउन लंबा करे के निर्णय संगे ही अगस्त तक ले फुटबॉल शुरू होके के कौनो संभावना नहीं है। बीतल हफ्ता ही लीग कमिटी से जून के 17 से फुटबॉल शुरू करे की योजना सुनाल गई रहे। कोरोना के संक्रमण पूर्ण रूप से ना हटला पर भी लीग शुरू कर सके के बंद रंगशाला के विकल्प बनाव की कमिटी के धारणा रहे, लेकिन प्रधानमंत्री फिलिप लॉकडाउन संगे ही कोनो भी फुटबॉल गतिविधि ना करे खातिर कड़ा निर्देशन देला बाद इस सीजन के बाकी खेल होके के संभावना टरल बाटे। अब दोसर हफ्ता लीग कमिटी आ फ्रांस के फुटबॉल संघ बीच के बैठक होके वाला बाटे। साथ ही दोसर सीजन के चैंपियंस लीग आ यूरोपा लीग के छनौट के निष्कर्ष भी बैठक करी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाल में थप 3 जने में कोरोना पुष्टि, अभी तक ले संक्रमित की संख्या 57 पुगल। सत्तारूढ़ दल नेकपा सचिवालय बैठक आज बैठ रहल, पार्टी भीतर खड़ा भइल विवाद सल्टाव की कसरत। ऋणी के ब्याज दर में 2% छूट देवे खातिर राष्ट्र बैंक के निर्देशन, किस्ता के हक में कोनो भी थप शुल्क हर्जना लेवे के ना मिली। फ्रांस में जारी लॉकडाउन आए वाला मई 11 से कमजोर बनी, सार्वजनिक यातायात विद्यालय में मास्क के प्रयोग अनिवार्य। कोरोना के कारण फ्रेंच लीग 1 रद्द, फीफा के स्वास्थ्य विभाग प्रमुख द्वारा अन्य लीग सब भी रद्द करे के सुझाव। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।